अभी 2 दिन पहले जब मैं क्लास ले रहा था तो वहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा। मुझे लगा कि जब इसने ये सवाल पूछा है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये सवाल अवश्य होगा। सवाल ये था कि सर आईटीआई में बेस्ट ट्रेड कौन सी है। आईटीआई में बेस्ट ट्रेड, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं और जब फॉर्म भरते हैं तो ये सोचकर ही फॉर्म भरते हैं कि जो बेस्ट ट्रेड है वो उसी में एडमिशन लेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि लोग इलेक्ट्रीशियन या फिटर को बेस्ट ट्रेड मानकर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और जो बच्चे किसी और ट्रेड में जिनको मिल जाता है वो कोशिश करते हैं कि वो उनको फ्लोट कर कर और वही ट्रेड्स मिल जाए। अब क्योंकि कॉलेज में सीमित सीटें होती हैं तो ये संभव तो नहीं होता है, तो इसलिए फिर उनको काफ़ी अलग तरीके से कई बच्चे इस बात को लेकर कॉलेज छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम बेस्ट ट्रेड्स की बात करें तो बेस्ट ट्रेड्स समय के हिसाब से अलग अलग समय पर और डिमांड के हिसाब से डिफरेंट ट्रेड्स जो है अपने आप में बेस्ट हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखिए, जो हम बेस्ट का आकलन जो करते हैं वो करते हैं जनरली कि उसमें वैकेंसी कितनी है, गवर्नमेंट में सरकार में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, उस बेसिस पर हम ये ट्रेड्स का जो ये आकलन किया जाता है कि बेस्ट कौन सी है, हम उस बेसिस पे करते हैं। जबकि बेस्ट अपनी अपनी जगह पर हर एक ट्रेड हो जाती है। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि अगर सरकारी जॉब्स निकलती हैं, अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बात करेंगे या प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो हर एक व्यवसाय का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल किसी भी कंपनी में केवल इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है या केवल फिटर की ज़रूरत है। वहाँ पर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होगी। वहाँ पर किसी अगर आप ऑटोमोटिव की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल की भी की इम्पोर्टेंस जितनी है वहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंस एक असेंबली ऑपरेटर की होगी। एक मशीनिस्ट की जॉब्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, उनकी बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की अपनी एक अलग ज़रूरत है। वायरमैन हर एक जगह पर अलग अलग तरीके पर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अपनी अपनी मतलब अलग अलग जॉब्स की अलग इंपॉर्टेंस हो जाती है। सभी में वैकेंसीज निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही में वैकेंसीज निकलती हैं। अब बात करते हैं नंबर की, क्वांटिटी की। जनरली जिस चीज़ से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है और जिस वजह से वो ये सोचते हैं कि ये वाली जॉब्स जो है वो बेटर हैं, वो ये वाली ट्रेड्स जो हैं वो बेटर हैं। क्या होता है ये होता है कि जैसे वो जनरली जब देखते हैं कंपनीज जब जॉब्स निकालती हैं और तो वो देखते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर की जो नंबर है, या फिर अगर हम कहें जैसे लास्ट टाइम मैं देख रहा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की भी काफ़ी जॉब्स निकली हुई थी, तो वो इस बेसिस पर देखते हैं कि जॉब्स कितनी हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर की जॉब्स ज़्यादा निकलती, मान लीजिए वैकेंसीज ज़्यादा है, तो इंस्टीट्यूशंस भी ज़्यादा हैं जो ये रन कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं वो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मोस्टली फिटर और इलेक्ट्रीशियन रन हो रही होती है। ठीक है, कई जगह पर कोपा है, मतलब बाकी व्यवसाय जो है बहुत लिमिटेड जगह पर है। यानी कि इसमें जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं वो लिमिटेड है और इलेक्ट्रीशियन और फिटर में जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। अब कहीं पर अगर वैकेंसी निकल रही है तो वो आपके हिसाब से हो सकता है कि वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो, लेकिन उसमें अब अगर आप बच्चों की संख्या देखेंगे तो वो भी ज़्यादा है, तो आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा लोगों से कॉम्पीट करना है वहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो ये समझिए कि अगर आप जो ये नंबर देखते हैं, नंबर देखकर आप जो सोच रहे होते हैं कि ये ट्रेड अच्छी है, ये ट्रेड मतलब ये बेस्ट है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो बेटा वैकेंसी ज़्यादा हैं लेकिन उसमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने एक जगह अप्लाई किया और इसमें इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स, अब जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन की जॉब उसमें 500 निकली हुई है ना, फिटर की जॉब्स उसमें 500 निकली हुई हैं,
लेकिन इनकी संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या, उसमें अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी होगी। आप अगर ये मान के चलेंगे तो बाकी जो व्यवसाय हैं, है ना, बाकी जो व्यवसाय हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, यही सब जो व्यवसाय हैं, बिकॉज इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जनरली इसको रन नहीं करते। जो इंस्टीट्यूशंस ITI जो खुले हुए हैं प्राइवेट, तो वो मेनली उसी में रन करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है, और वहीं संख्या जहाँ पर कम है, हो सकता है कि वैकेंसी उसकी कम है, लेकिन वहीं पर उसके कंपैरिजन में जो संख्या है बच्चों की वो भी कम है, यानी कि वहाँ कंपटीशन उतने ही बच्चों का, जैसे 200 अगर मान लीजिए वैकेंसीज, 200 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की अगर निकल रही हैं, मान लीजिए प्लम्बर की अगर 100 वैकेंसीज निकल रही हैं, तो प्लम्बर में बच्चे जो ट्रेंड हो रहे हैं वो भी कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं वो भी कम है। तो कंपटीशन आपका उतना ही कम है। तो इस आकलन पर कभी मत जाइए, उस पे मत जाइए कि नंबर पे मत जाइए कि मतलब एक तरीके से कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा हो रही हैं, उसमें बच्चे उतने ही ज़्यादा हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि ट्रेड्स जो है वो सभी बेस्ट हैं, क्योंकि वैकेंसी सबकी निकलती है, कंपटीशन सभी में डिफरेंट हो जाता है। फिर अगर वैकेंसी कम है तो उसमें कंपटीशन भी कम है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपटीशन उतना ही उसमें ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी होगी। तो आपको ये पॉइंट मेरा मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, अपने ट्रेड्स में आप बेस्ट कर सकते हैं, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर एक बच्चा एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, एकदम शुरुआती तौर पर नहीं कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, लेकिन आप मदद ले सकते हैं। और नहीं तो आप जो मैं बता रहा हूँ ना, वैकेंसीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है, उन सभी में निकलती हैं, सभी सेक्टर की निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर रह जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये ट्रेड्स चल ही नहीं रही होती, ये व्यवसाय गवर्नमेंट रन ही नहीं कर रही होती, ठीक है। तो आपने जिसमें एडमिशन लिया है आप उसमें समझिए बेस्ट है, वही बेस्ट है। आप उसमें जितना मेहनत करेंगे तो उतना ही आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने आप के लिए एक नए अवसर क्रिएट कर पाएंगे और अपना जो कंपटीशन है उसमें आगे अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। अगर आप जिस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया है आप उसमें बेस्ट है, समझ लीजिए, ठीक है। बस उसमें आपको मेहनत करनी है, उसमें आगे बढ़ना है, आपको उसको मन लगाकर उसमें पढ़ना है, तब ही आप आगे जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड में हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे कितनी भी बेस्ट हो, अगर आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी जिस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया है वो आपके लिए बेस्ट है, ये मान के चलिए, ये मानकर आप उसमें मेहनत करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।